वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर गाइस आपने अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में। तो विद बेसिस हम डिस्कस करेंगे। कभी भी एग्जाम में किसी भी चीज का डिफरेंस पूछा जाए तो उसको विद बेस एक्सप्लेन करना, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहला बेस आता है हमारा मीनिंग, कि क्या मीनिंग है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स का। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें, इट डील विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है व्हाट इज, जो कि एक्चुअल में है, एक्चुअल सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, रियलिटी बताता है कि एक्चुअल में किस तरीके से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करा जाएगा। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वही हम बात करें नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स की। नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, कैसे सॉल्व होनी चाहिए। तो ये हमें क्या देता है, एक जजमेंट बताता है, सजेशंस देता है कि ऐसा होना चाहिए। डिफरेंस समझ में आया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें एक्चुअल सिचुएशन डिस्क्राइब करता है, एक्चुअल बताता है, रियलिटी बताता है कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बट वहीं हम बात करें नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स की, तो नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए, सजेशंस देता है। नेक्स्ट हमारा बेस आता है वेरिफिकेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव का मतलब कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, नहीं, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कहां से करेंगे, वेरीफाई विद एक्चुअल डेटा। फॉर एग्जांपल के लिए कि तुमने मुझे बोला कि चाइना इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, मैंने बोला इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अब दोनों में से सही कौन है, हम डेटा से वेरीफाई कर लेंगे। अब डेटा से जब वेरीफाई करा तो पता चला कि इंडिया क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। देखो स्टेटमेंट जो तुमने बोली थी और जो मैंने बोली थी वो पॉजिटिव, क्योंकि उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नॉट यूज नहीं करा गया था। बट वो ट्रू थी या नहीं थी वो हम डेटा से वेरीफाई करके बता सकते हैं। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो वेरीफाइबल होता है, वेरीफाई कर सकते हैं हम उसको एक्चुअल डेटा से। बट वही हम बात करें नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स की, कांट वेरीफाई, भाई सजेशंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर लो, तो उसको डेटा से वेरीफाई थोड़ी कर सकते हैं। समझ में आया। देन आता है पर्पस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है, रियल डिस्क्रिप्शन देना, रियलिटी बताना, कुछ भी ऊपर नीचे करके नहीं बताती, बिल्कुल रियलिटी बताती, जो है जैसा है वैसा बताती है। बट वही बात करें नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स की, डिटरमाइन आइडल, ये आइडल बताता है कि एक इकोनॉमी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। समझ में आ रहा है। सजेस्टिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये डेटा पर बेस्ड होती है, फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, रियलिटी बताती है, कोई सजेशन नहीं देती है। बट वही हम बात करें नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स की, तो ये सजेस्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने क्या देते हैं, ओपिनियंस देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, इकोनॉमी को ऐसा होना चाहिए। वही हम बात करें वैल्यू जजमेंट की, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देती, कि न्यूट्रल होती है। सिगरेट की एड देखी होगी तो ये तो बताते हैं कि सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए खतरनाक है। बट कभी भी ये नहीं बताएंगे कि क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए कि सिगरेट का कंजम्पशन कम हो सके, कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, न्यूट्रल है बिटवीन एंड्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमी रियलिटी तो बता दी कि सिगरेट जो है इंजीरियस है हेल्थ के लिए, बट कोई सजेशन नहीं देगी, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देगी। वहीं हम बात करें नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स की, तो ये वैल्यू जजमेंट देती है, सजेशंस देती है कि ऐसा करना चाहिए, ये पॉलिसीज अपनानी चाहिए। एग्जांपल्स की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या हो गया कि प्राइस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, कि प्राइस क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन बता रहे हैं इकोनॉमी की। वही बात करें नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स हमें क्या बताएगा कि इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, कि जो प्राइस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया को उसके रिगार्डिंग स्टेप्स उठाने चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देयर आर इनकम इनइक्वालिटीज इन आवर इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में क्या है, इनकम इक्वालिटी है, देखा ही होगा, रिच हैं पुअर हैं, तो इनकम की इनक्वालिटी है, तो एक्चुअल सिचुएशन बताई है। नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स में क्या बताएगा, इनकम इनक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, कि इनकम की जो इनक्वालिटी है उसको रिड्यूस करे, उसके लिए सजेशंस देगा, वैल्यू जजमेंट देगा। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें एक्चुअल सिचुएशन बताता है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं डेटा के साथ। वहीं हम बात करें नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स की, तो वो हमें सजेशंस देता है, वैल्यू जजमेंट देता है कि ऐसा करना चाहिए, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं डेटा के साथ। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बीच में।
सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।